का पार्ट निभाने आएंगे। हमारे एक और जाबाज लीडर नरेश नाग सर भी मीटिंग में बने हैं और आज भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज का अपडेट देने के लिए हम सबके चहेते मीटिंग में बने हुए हैं। कोई मोटिवेशन आज नहीं चलेगा, एक्चुअल बातें आपको बताई जाएगी। उसके बाद में हम कल भी मीटिंग करेंगे, परसों भी मीटिंग करेंगे और 1 महीने बाद भी हम मीटिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। वही बातें आप तक पहुंचाने के लिए आप सबके बीच हाईरिच अपडेट्स बोल के हम सबके चहेते प्यारे दुलारे सम्मानीय लीडर, जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ आज भी टिके हुए हैं, डटे हुए हैं और उनका कहना है, बहुत सारे कहने हैं उनके। तो मैं आप सबके मान सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आज के अपडेट्स के लिए हम सबके गुरु सम्मानीय श्री राहुल नेरकर सर। आइए सर, आपका मंच में वेलकम है, स्वागत है राहुल सर। वेलकम गुरुजी, वेलकम। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जुगल किशोर जी, जो कि हमारे बिहार की आन बान और शान है, हमारे फर्स्ट लीडर हैं। आज उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया आप सभी लोगों को जो है अपडेट देने के लिए। आज यहाँ पे नियर अबाउट 500 के आसपास लोग बन चुके हैं और कहीं ना कहीं वो सभी लोग जो है इस विश्वास के साथ में आज जूम मीटिंग में आए हैं कि यस, आज हमको कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलेगी। और कल बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, कल बहुत लोगों के कॉल भी आए, बहुत सारे लोगों ने हमारे एप्लीकेशन से स्क्रीनशॉट निकाल के भी डाला है। ई कोर्ट एप्लीकेशन से जो कंपनी का जो सुनवाई हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने मुझे डाला है। लेकिन जब तक कि मुझे पूरी पुष्टि नहीं हो जाती है, मैंने कोई भी ग्रुप में कोई भी मैसेज शेयर नहीं किया। बाकी डाउनलाइन से बहुत सारे लोग मैसेज को शेयर कर चुके थे और हमने भी फिर उनको रिएक्ट किया कि यस, बहुत बढ़िया। और हमारी जब तक ये मैनेजमेंट से बात नहीं होती है और मैनेजमेंट की तरफ से हम लोगों के पास में कोई पुख्ता हमारे पास में जो है सबूत नहीं आ जाता है कि यस, ये केस जो है हम जीत चुके हैं, तब तक कि हम लोग भी आपको जो है कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट में वो चीज बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, क्योंकि जो बड़ा लीडर होता है उसकी वाणी को जो है उसको रिकॉर्ड करके बहुत सारे ग्रुपों में डाला जाता है। आज भी इस जूम मीटिंग में मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आज का जो मीटिंग है इसको यूट्यूब लाइव ना करें, क्योंकि आज मैं सभी लोगों को अपडेट देने वाला हूँ। ये अपडेट जो है थोड़ा सा सेंसिटिव भी होता है। आप सभी लोगों को पता है कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी वजह से हमको जो है हमारे जो प्रतिद्वंद्वी है, जो हमारे एनिमी जो है, उनको बहुत सारी खबर चली जाती है ये यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए कंपनी यूट्यूब लाइव होने से बचती है। लेकिन कल आपको पता होगा प्रतापन सर ने मलयालम में जो है यूट्यूब लाइव में जो है उस मीटिंग को लिया है। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हो कि कंपनी को अभी डरने की जरूरत नहीं है, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं। और केस तो हम जीत चुके थे, आपको पता होगा कि सभी चीजें हमारे फेवर में है, बट साइड से भी हम लोग रिमूव हो सकता है। लेकिन जो हमारे प्रतिद्वंदी है वो जो है हमारे इस केस को जो है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हम भी डट के जो है उसका सामना करते हैं, राइट। क्योंकि हम लोगों ने जो है सच्चाई से काम किया है। आज तक कभी भी किसी का 1 रुपया हमने जो है ये नहीं किया है। सबको जो है टाइम टू टाइम पे आउट भी दिया है हम सभी लोगों ने, कंपनी ने। और सभी लोगों का लाइफ भी यहाँ पे चेंज हुआ है। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ को भी चेंज किया है। जब लॉकडाउन चल रहा था दोस्तों, लोगों के पास में रोजगार नहीं था, यही हाईरिच ऑनलाइन शॉप ही है जिन्होंने लोगों को रोजगार दिया। लोग आगे बढ़े और लोग जो है हाईरिच का नारा घर घर में गूंजने लगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ऐसे टाइम पे लोगों को रोजगार दिया जब लोगों के जॉब जा रहे थे, बिजनेस डाउनफॉल में थे। हम सभी लोग जो है उस टाइम पे हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन हाईरिच ऑनलाइन शॉप एक उम्मीद, एक विश्वास बन के हमारे पास में, एक अपॉर्चुनिटीज बन के हमारे पास में आया। और हम भी बहुत सारी कंपनी कर चुके हैं। मौके के नाम पे धोखा तो बहुत सारी कंपनी ने दिया, बहुत सारी कंपनी तो 2-3 महीने में ही गायब हो गई। बहुत सारी कंपनी मैंने ऐसे भी देखा है कि 15 दिन भी उनका प्लान नहीं चलता है, लेकिन वो कंपनी गायब हो जाती है, राइट। बहुत सारे लोग आपको लालच देंगे, ठीक है, आप अपना जो है मेहनत का सारा गाड़े कमाई वहां पे लगा दोगे,
उसके बाद में वो कंपनी भाग जाती है, ठीक है। वो कंपनी का ऑफिस का पता नहीं रहता है। एक ऐसे इंसिडेंस मेरे सामने आया है, कंपनी है स्पॉट लोन, आपको पता होगा। बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है, हाईरिच के भी बहुत सारे मेंबर उसमें इन्वॉल्व है। अब वो कंपनी ने नाम भी चेंज कर लिया है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको डर है उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। स्पॉट लोन के नाम से वो लोग लोगों को लोन देते हैं, मनी सर्कुलेशन वाला प्लान है उनका, ठीक है। और हमारे एक लीडर ने मुझे कॉल करके बोला कि सर, मैं तो उसमें जुड़ा था पैसे कुछ कमाने के लिए, क्योंकि अभी हाईरिच में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, इनकम नहीं है, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा सर। लेकिन मैं फिर भी हाईरिच करना चाहता हूँ। हाईरिच कम बैक करेगी तो मैं बिल्कुल हाईरिच करूंगा सर, क्योंकि हाईरिच ने मुझे जो है ऐसे टाइम पे मदद की जब मेरे पास में पैसा नहीं, बहुत सारी मेरी लाइबिलिटी खत्म हुई है हाईरिच की वजह से, ठीक है। मैं मेरा घर को अच्छे से चला पाया, मेरे बेटे को जो है अच्छा एजुकेशन दे पाया, ठीक है। और इसी हाईरिच की वजह से जो है मैंने टू व्हीलर भी ले लिया, जिसकी वजह से आज मैं जो है काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो बिल्कुल पॉजिटिव था, लेकिन उसने मुझे एक खबर दी कि सर, मैं उस कंपनी में जुड़ा तो था, लेकिन मैं कुछ लोगों को उसमें ज्वाइन करवाया, लेकिन कुछ ऐसे लीडर मुझे मिले, वो बोले कि सर, मुझे सबसे पहले कंपनी का ऑफिस देखना है, उसके बाद में हम लोग काम करेंगे। वो बेंगलोर से वो लीडर 40 लोग जो है अपनी टीम के साथ में जो है उस ऑफिस के एड्रेस पे गए। उस ऑफिस के एड्रेस पे जाने के बाद में दोस्तों, पता चला कि वहां पे तो उनका ऑफिस है ही नहीं। वहां से उन्होंने कॉल लगाया, कॉल लगा के उस लीडर्स को बहुत कुछ बोला। उसके बाद में वो लीडर जो है अपने अपलाइन को बोला, उनके अपलाइन कौन है आप सभी लोग जानते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पांच पांडव की एक शाखा है, आपको पता है वो तीन तीन कंपनियां कर रहे हैं, ठीक है। हमारे भीष्म पितामह, ठीक है। कॉल किए, उनको दो दो बातें सुनाई, उन्होंने फिर फोन काट दिया, फिर उनके जो अपलाइन थे उनको भी दो दो बातें सुनाई कि आप, आपकी कंपनी सही नहीं है, ठीक है। आपका कंपनी का हेड ऑफिस नहीं है, तो आपने ये प्लान हमको दिया कैसे, आपने ऐसे हिम्मत कैसे कर ली, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, उसके बाद में हमको प्लान देना चाहिए था। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए सर, कोई भी कंपनी के ऊपर एकदम से विश्वास नहीं कर सकते हम लोग। मार्केट में बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां चल रही है, लोग उसमें जो है विश्वास अपने अपलाइन के ऊपर करके, उसके ऊपर जो है आंख मूंद के विश्वास करके उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनको धोखा जब मिलता है तो बहुत उनको जो है अंदर के अंदर में बहुत दुख होता है, उनका जो है गाड़ी कमाई उसमें चली जाती है दोस्तों। लेकिन हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में एक ही चीज बोलूंगा, जब हम ज्वाइन किए थे, सेकंड लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे हमने बार बार हमारे जो है ऊपर में जो अपलाइन थे, जो भी, जो सब आपको भी पता होगा, नॉर्थ इंडिया के भगवान उनको बोला जाता है, ठीक है, कृष्ण मुरारी। उनको बोला कि हमको जो है आपका जो है अयोध्या देखना है, आपका मथुरा देखना है, मतलब आपका कंपनी देखना है, ठीक है। तो बोले बिल्कुल, आप ये लॉकडाउन खत्म हो जाने दीजिए, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद में आप लोग आइए। हमने भी उस टाइम पे आपको बता देते कि सेकंड कोरोना कोरोना काल चल रहा था, तो सेकंड लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे। लॉकडाउन की वजह से हम जा नहीं पा रहे थे, वो बोल रहे थे कि वहां पे जो है अभी लॉकडाउन चल रहा है, मतलब वहां पे थर्ड लॉकडाउन चल रहा था, आपको पता होगा, केरला में। और वहां पे जाने का परमिशन नहीं है। अगर आपको जाना है तो आपको जो इसका जो टेस्ट होता है ना कोरोना का, वो सेकंड टेस्ट कंप्लीट करके आपको जाना होता है। तो हमने आनंद फानन में सभी लीडर ने, हम सब फाइव फाइव स्टार लीडर ने, फाइव स्टार लीडर मतलब स्टार्टिंग में पांच पांडव थे, ठीक है। सब लोगों ने अपना जो है कोरोना का सेकंड टेस्ट कराया, वो सर्टिफिकेट लेके गए थे। लेकिन वहां पे जाने के बाद में हमने ऑफिस वगैरह विजिट किए, ऑफिस में गए, एमडी सर से मिले। हमने 12 लोग गए थे हम लोग, हमको याद है अभी भी, ठीक है। तो वहां पे फिर फोटो सेशन वगैरह हमने किया, वहां पे ऑफिस दिखाया लोगों को, एमडी सर से मिले, मैनेजमेंट से मिले, सब कुछ क्लियर किए हमने वहां से, ठीक है। और उसके बाद में जब रिटर्न आ रहे थे तो हमको रिटर्न आते टाइम भी हमारा टेस्ट हुआ, आपको पता होगा कोरोना का जो टेस्ट होता है वो हमारा हुआ, उसके बाद में हम लोग आए, ठीक है। पहली बार जिंदगी में दोस्तों में फ्लाइट का सफर किया था जब मैं केरला गया था, पहली बार। ये मौका किसने दिया मुझे? हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ने दिया। तो उस टाइम पे भी हमने बहुत सारा वीडियो वायरल किया था, लोगों को बताया कि देखो, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से आज हमारा सपना हो रहा है, पूरा हो रहा है, हम फ्लाइट का सफर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उधर से आने के बाद में हम लोगों को पूरा अंदर से विश्वास हो गया, ठीक है। विश्वास होने के बाद में हमने नॉर्थ इंडिया में इस कारवा को बहुत स्पीड से आगे बढ़ाया। उस टाइम पे हमको डिजिटल प्लान नहीं पता था दोस्तों, हम प्रिविलेज में हमने स्टार्ट किया, प्रिविलेज में ही हम लोगों ने बहुत बढ़िया पैसा कमाया, और लोग यहाँ पे जो है करोड़पति बने। लेकिन बाद में जब 1.5 साल कंप्लीट हो चुका था, हम फिर से केरला गए, बहुत सारे लीडर लोगों को लेके गए, हमने एक कोर टीम का गठन किया, और कोर टीम मेंबर्स को सभी को लेके गए, उसमें हमारे जो भी, जो सबसे ईगल इंटरनेशनल का कोर टीम बनाए थे, वो सभी लोगों को इनवाइट किए थे, हम लोग गए थे वहां पे। वहां पे जाने के बाद में हम लोगों को बोला गया कि आप लोग जो है अभी डिजिटल प्लान स्टार्ट करो। हम लोगों ने डिजिटल प्लान को भी स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग कंपनी से पैसे कमाए थे, हमको पूरा विश्वास था, और लीडर लोगों को जो है विश्वास हो चुका था। हम लोगों ने फिर इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ गए, हम डिजिटल प्लान स्टार्ट किए, और लोगों ने भी जो है इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमाया, ठीक है।
तो हमको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना था, तो हमने हाईरिच में ही किया, क्योंकि हाईरिच ने हमको इतना सब कुछ दिया, इसकी वजह से हम हाईरिच के ऊपर पूरा विश्वास करते थे, और लोगों को भी विश्वास था हाईरिच के ऊपर। हम सभी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवाया लोगों का। आज अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो बहुत सारा करोड़ों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। और आज हमारी कंपनी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई है, तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके आई है दोस्तों। हम प्रिविलेज प्लान में अगर रहते तो शायद प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है वो बेबुनियाद है, क्योंकि हमारा कंपनी कोई मनी सर्कुलेशन नहीं करता है, हमारा कंपनी कोई बट्स एक्ट में नहीं आता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी कंपनी हमको देती क्या प्रोडक्ट देती है, हमको रिडम कूपन जो है कंपनी ने दिया है, ठीक है। वो रिडम कूपन लीगल है, क्योंकि अगर हम जैसा स्पॉट लोन कर रहा है, कुछ देता नहीं है प्रोडक्ट, खाली मनी सर्कुलेशन करता है। बहुत सारा क्राउड फंडिंग वाला कंपनी करता है, मनी सर्कुलेशन करता है, ठीक है। तो बहुत सारा क्रिप्टो वाला कंपनी मार्केट में जो है क्रिप्टो लेके आता है, न्यू लॉन्च क्रिप्टो है, आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। लिस्टेड नहीं होता, कुछ नहीं होता, लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करते थे, वो फर्जी कंपनियां रहती है, ठीक है। ऐसा हमारा कंपनी नहीं था। हमको एडवांस कंसाइनमेंट रिसिप्ट दिया जाता था, हमको रिडम कूपन भी दिया जाता था। लेकिन कंपनी कभी हमको लिखित में नहीं देती थी कि हम आपको जो है इतना इतना पैसा जो है आपको 4% जो है आपको जो है 75 महीने तक देंगे, ठीक है। क्यों नहीं दे सकती थी? क्योंकि कोई हमारी कंपनी जो है कोई बैंक नहीं है, कोई हमारी कंपनी कोई कोऑपरेटिव बैंक या कोई ऐसा संस्था नहीं है, जैसे कि आपको पता होगा मुथूट फाइनेंस है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फाइनेंस है, ठीक है। वो फाइनेंस कंपनियां जो है खाली उनको अथॉरिटी होता है कि लोगों से पैसा डिपॉजिट लेके उनको जो इंटरेस्ट दिया जाए, उनको जो भी प्रॉफिट दिया जाए, ठीक है। या शेयर मार्केट, जैसे आपने देखा होगा, आप डीमेट अकाउंट खोल के वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है, ठीक है। वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो। या कोई जैसे क्रिप्टो करेंसी में, जैसे आप कोई एक्सचेंजर में कोई कॉइन वाइन खरीद के रख लिया आपने, तो वहां पे आपका पैसा बढ़ते रहता है, मार्केट अप जाता है तो पैसा बढ़ता है, कॉइन बढ़ते हैं आपके, ठीक है। तो ये सब कंपनियां तो रजिस्टर्ड कंपनी होती है। हमारी कंपनी भी जो है रजिस्टर्ड थी, क्योंकि हम निधि फाउंडेशन, आपको पता होगा, निधि फाउंडेशन जो है हमारा एक संस्था है, वहां पे हम लोगों को लोन भी प्रोवाइड किए, उसका हमारे पास में लाइसेंस था, ठीक है। लेकिन हमारा प्लान जो है ये मनी सर्कुलेशन में नहीं आना चाहिए करके, हमारे जो लीगल एडवाइजर की सलाह ली गई, उन्होंने बताया कि अगर हम रिडम कूपन लोगों को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देते हैं, तो हमारे ऊपर कभी भी कोई भी जो है लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, कोई भी हमारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या मनी सर्कुलेशन का ऐसा कोई केस नहीं कर सकता। ये हमारे लीगल एडवाइजर उस टाइम पे बोले थे। दीनू राज के साथ में भी हमारा मीटिंग होता था, तो वो भी हमको यही बात बोलते थे कि हम लोग रिडम कूपन दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी आधार पे हम लोग केस लड़े हैं, ठीक है। आज भी हम लोग केस लड़ रहे हैं। अब जो कल जो न्यूज आया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल जो न्यूज आया, बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट डाला, उसमें लिखा हुआ है डिस्पोज, ठीक है। डिस्पोज क्या हुआ है, ठीक है, जो हम याचिका करता थे, ठीक है, हमारा जो केस जो है वहां से खारिज करके उन्होंने बोला है इस केस को अब आप जो है हाई कोर्ट में लड़िए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो पावर होता है सेशन कोर्ट से भी ज्यादा पावर होता है हाई कोर्ट के पास में, ठीक है। तो यहाँ से केस अगर हाई कोर्ट में जाता है, मतलब वहां से अगर हम केस जीत जाते हैं, ठीक है, तो आगे चल के कभी भी कोई भी हमारे ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा सकता है, ठीक है। हमारे पास में वो पावर आ जाएगा, हमारे पास में वो एक ये आ जाएगी, ठीक है, कि हम लोगों को बोल सकते हैं कि ये हमारा कंपनी 100% लीगल है, हमने हाई कोर्ट से केस जीता है, ठीक है। और आपको पता है कि सेशन कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, हाई कोर्ट में भी हमारा एक केस चल रहा था, जो एफआईआर का केस था, वो तो हम सॉल्व कर लिए, सारे केसेस सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। सिर्फ एक बट साइड का केस बचा हुआ है। तो अनिल अकारा करके वहां पे जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो पॉलिटिशियन के पीछे बहुत सारा फाइनेंस वाला कंपनी है, जिन्होंने अनिल अकारा के थ्रू, आपको बता रहा हूँ अंदर की बात, कोई रिकॉर्डिंग मत करना, क्योंकि कल हम लोग बहुत देर तक बात किए दिनोरा सर से, वो उसको बैकअप दे रहा है। बहुत सारे जो फाइनेंस कंपनी है ना, वो उसको बैकअप दे रहा है, उसको इतना पैसा दे दिया है कि अभी वो जो है एडजस्टमेंट या जो भी है हम लोगों के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि उसको उधर से पैसा मिल चुका है। हम लोगों से पैसा डिमांड भी करेगा, तो हम उतना पैसा उसको ऑफर नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। हम लोग क्यों देगा? क्योंकि हम तो लीगलिटी और सब कुछ हमारा क्लियर है, तो हम उसको दे भी नहीं सकेगा, ठीक है। क्योंकि हम सच्चाई के मार्ग पे चल रहा है। तो हमेशा बोलते हैं ना, सच्चाई की जीत जीत होगी। जो गलत काम करेगा उसको उसका भुगतान उसको तो मिलेगा। जब वो केस हार जाएगा दोस्तों, तो सोचो वो कितना मुसीबत में आ जाएगा। सोचिए आप, जो फाइनेंस कंपनी ने उसको जो भी कुछ उसका जो डिमांड होगा वो पूरा किया होगा, तो दोस्तों उस टाइम पे क्या होगा? और उसके बाद में जब केस हारने के बाद में जब प्रतापन सर उसके ऊपर केस करेगा, तब क्या होगा? क्योंकि हम कहते हैं संविधान सबसे बड़ा होता है, न्यायपालिका सबसे बड़ी होती है, उसके ऊपर कोई भी नहीं होता है, ना मिनिस्टर होता है, ना कोई होता है, ना पॉलिटिशियन होता है।
तो अगर यहाँ से हम केस जीत जाएगा तो वो बहुत ही मतलब डेंजर जोन में जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो है क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है कल खुशी मनाए, ठीक है, तो खुशी मनाने के पीछे का थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि उनको लगा केस हम लोग जीत चुके हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारा केस जो है सेशन कोर्ट से जो है अभी हाई कोर्ट में गया है, यहाँ से डिस्पोज कर दिया है, और यहाँ से डिस्पोज करके उन्होंने हाई कोर्ट में इस केस को डाल दिया है, और वहां पे जो है सुनवाई होगी हमारा, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना हमको लगेगा, क्योंकि जो एडवोकेट हमारे साथ में है, जो हमारे बर्थ साइड का जो केस को संभाल रहा है, उसने बोला है कि सारा सब कुछ क्लियर है, अभी हाई कोर्ट में जाएगा तो हम इस केस को जीत जाएगा। हमको हमको ज्यादा नहीं, 1 महीने का समय चाहिए। 1 महीने के अंदर में इस केस को हम जीत के जो है वापस आएगा, ठीक है। मतलब उन्होंने ये भी बोला कि जून महीने में हम सब लोगों को जो है पे आउट आना चालू हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ से उन्होंने खारिज करके हमको उधर भेजा है, तो हम उधर लड़ेगा केस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ऑडियो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप अपडेट दे, हमको मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट चाहिए, उनकी जुबानी हमको अपडेट चाहिए। सर यही चीज मैं भी बोला। कल मुझे बहुत सारा स्क्रीनशॉट आया, तो मैंने बोला सर अभी मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। बहुत सारे लोग कॉल किए, मैंने बोला सर अभी मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा आपको, मैं जब तक क्लियर नहीं होता मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। यही चीज मैं संदीप सर को भी बोला, जुगल किशोर जी को भी बोला, और जिन जिन लोगों के मुझे कॉल है कि सर ऐसा ऐसा हुआ, बहुत सारे लीडर लोग जो है, कुलदीप सर भी बोलते थे सर हम लोग के जीत जीत चुके हैं, और उधर के लोग जो है अभी उत्साह मना रहे हैं, इसकी वजह से बिजी होंगे। वो मैनेजमेंट के लोग हमको वॉइस नहीं दे रहे थे, ठीक है। ऐसा मतलब बिजी थे, हम लोग भी कॉल लगाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, हमारा कॉल नहीं उठा रहे थे, क्योंकि अभी मैं अंदर की बात नहीं बता सकता, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी नया कंपनी जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसका तैयारी चल रहा है, ठीक है। नया कंपनी मतलब नया वेबसाइट, एचआर इनोवेशन के नाम से हमारा चल रहा है, ठीक है। और नया प्लान आने वाला है, क्योंकि अभी हम खाली नहीं बैठ सकते हैं दोस्तों। 5 महीने से हम लोगों ने 1 रुपए का इनकम नहीं किया है, ठीक है। फिर भी आज लोग हम डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि हमारे अंदर में वो विश्वास है। अभी मैंने जो सॉन्ग्स लगाया था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास का कमजोर होना, हमारा विश्वास बिल्कुल कमजोर नहीं होगा, इतनी शक्ति तो हमको हमारे दाता ने हमको दी है। तो हमारा विश्वास अभी भी कमजोर नहीं हुआ है दोस्तों, हम डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, क्योंकि अंदर में वो शक्ति है हमारी। लेकिन कुछ लीडर लोग हैं, उनके अंदर की शक्ति खत्म हो गई है, उनके अंदर में विश्वास बिल्कुल भी बचा नहीं है। वो लोग दूसरा कंपनी आज कर रहे हैं, और दूसरा कंपनी करने के बाद में बोलते हैं कि हमारे इसके साथ में भी बने हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो दूसरा कंपनी कर रहे हैं और बोलते हैं कि हमारे इसके साथ में भी बने हुए हैं। वो अपने टीम के बारे में नहीं सोचते, बस अपने बारे में, अपना पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। तो वो लीडर को बोलना चाहूंगा, करिए सर, हमने किसी को रोका नहीं कुछ करने से, लेकिन जब कंपनी कम बैक करेगा तो उस टाइम पे अगर हमारा ये नया प्लान जब आएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो नया प्लान नए स्ट्रक्चर में आने वाला है। क्यों? बहुत सारे लीडर लोग इसके भी विरुद्ध है। क्यों नया प्लान नए स्ट्रक्चर में क्यों आ रहा है, पुराने स्ट्रक्चर में क्यों नहीं आ रहा? सर पुराने स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर पुराने स्ट्रक्चर में कंपनी इस प्लान को लेके आएगी, तो जैसा हमारा मानना है कि पुराना स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही उसमें प्रॉब्लम्स हैं, कंपनी 1 साल भी नहीं चल पाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल बहुत सारा आईडी लगा के रखा हुआ है, आपको पता होगा, एक ही नाम से मल्टीपल में बहुत सारा आईडी लगा के रखा है, ठीक है। और अगर ये प्लान आ जाएगा तो आपको पता है, फिर से कुछ लोगों का कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से जो है वो कंपनी में आईडी लगाएंगे। हमारा कंपनी कैलकुलेटेड प्लान ही लेके आएगी। बहुत सारा उसमें कंडीशन भी रहेगा, कंडीशन आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकते, पीडीएफ आने का है, कंडीशन के हिसाब से हम काम करेगा तो हमारा कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगा। लोग कंडीशन आता है तो बोलता है ये कंडीशन हमको नहीं चाहिए, ऐसा करके बोलता है, इसकी वजह से हम काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कंडीशन इसलिए डाला जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारा वो स्टेप नहीं रहता है, स्टेप नहीं, ठीक है। स्टेपनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कल चल के अगर कुछ प्रॉब्लम्स आया, हमारे गाड़ी भी होती है ना, गाड़ी में भी स्टेपनी होता है, पता है, गाड़ी आप चलती रहती है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो हमको स्टेपनी निकालना पड़ता है। पर वैसा ही कंपनी के पास में भी थोड़ा सा कंडीशन के हिसाब से कंपनी को चलना पड़ता है, ठीक है। वो कंपनी का स्टेपनी है। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी अन्यथा मत लीजिए। अगर कुछ कंडीशन आता है तो उसको सुनिए, समझिए, उसके बाद में कंपनी क्यों डाल रही है इसको भी समझना जरूरी है। तो उसके बाद भी हम इसको लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। बीच में हमको पता होगा 699 में प्रॉब्लम आया तो कितना कंडीशन हम लोगों के ऊपर लादा गया, ठीक है। क्योंकि वो प्रिपरेशन पहले नहीं हुआ था, इसके वजह से वो कंडीशन पे कंडीशन आ रही थी, अपडेशन पे अपडेशन आ रहे थे। बहुत सारे लोग जो है अपडेशन की वजह से हरी छोड़ दिए थे, ठीक है। हम 1 साल से जो है हम अपडेशन को झेल रहे थे। क्यों झेल रहे थे? क्योंकि हम कंपनी के साथ में थे, हम कंपनी से पैसा कमाए, हमारे बहुत सारे लीडर लोगों की जो है आशा और उम्मीद लगी हुई है, ठीक है। इसलिए हम काम कर रहे थे। लेकिन ये कंडीशन कहाँ पे लगी थी? सिर्फ 699 वाले प्लान में लगी थी, डिजिटल में लगी नहीं थी। डिजिटल प्लान जैसा का वैसा ही चल रहा था, क्योंकि डिजिटल प्लान कैलकुलेटेड था। और अभी भी
अगर कंपनी बट सेट से बाहर आती है तो डिजिटल प्लान हमारा एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। सिर्फ हमारा छोटा जो प्लान है उसमें प्रॉब्लम्स था, और वो छोटे प्लान से लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। मैं तो ये बोलूंगा कि 699 का आईडी लगा के लोगों ने 1000 रुपए भी निकाला है, 1200 रुपए भी निकाला है। ठीक है। तो वो प्लान में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, कंपनी को कंडीशन डालना पड़ा, ट्रिमिंग वीमिंग लगाना पड़ा, बहुत सारी चीजें आप सभी लोगों को पता है जो लोग स्टार्टिंग में जुड़े हुए थे। मतलब 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये कंपनी को क्यों करना पड़ा, क्योंकि वो कंपनी चाह रही थी बाद में स्टेपनी लगाने का, लेकिन वैसा नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसकी वजह से हमको पूरा प्लान ही चेंज करना पड़ा, हमको बाइनरी से फिर लेवल प्लान में हमको आना पड़ा। ठीक है। लेकिन लोगों की डिमांड है कि सर हम लेवल प्लान में काम नहीं कर सकता है, यहाँ पे इनकम नहीं है। एक लेवल तक तो इनकम मिलेगी, लेकिन ऊपर में जो बैठा हुआ लीडर है, जो कि अपना डीजल जो है गाड़ी में पेट्रोल डाल के जो है वो जाता है टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन चौथे पांचवें लेवल से उसको इनकम आना कम हो जाता है। एक बड़ा लेवल का जो लीडर है वो तो अच्छा पैसा कमा लेगा, जिसका बहुत बड़ा टीम है, लाखों का टीम है, वो तो कमा लेगा, लेकिन जो मध्यम वर्गीय जो है वो नहीं कमा पाएगा। तो इसकी वजह से कंपनी को भी फिर बहुत सारे प्लान्स आप लोगों के बीच में लेके आने पड़े, क्योंकि आपको ऑप्शन देना जरूरी है। फिर कंपनी ओटीटी प्लान लेके बहुत सारे प्लान लेके उसमें रॉयल्टी वाला एक सिस्टम लेके आई। कंपनी ने बहुत सारा प्लानिंग किया हम लोगों को पैसा कमवाने का, लेकिन वो भी कुछ प्लान थे जो हमको जो है पसंद नहीं आए। रॉयल्टी वाले सिस्टम में भी बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का ही इन्वेस्टमेंट करके रॉयल्टी अचीवमेंट करने का कोशिश किया। फिर कुछ प्लान ऐसे आए कि लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए था, तो कंपनी ने ओटीटी शेयर्स भी लेके आया। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें कंपनी हम लोगों के पास सामने लेके आई। तो ये लेके आने के पीछे का रीजन क्या था, कि हम लोगों को कंपनी मल्टीपल ऑप्शन है हमको पैसा कमाने के लिए कंपनी हमको दे रही थी, कि आप चलो यहाँ से भी पैसा कमा लो, यहाँ से भी कमा लो, यहाँ से भी कमा लो। ठीक है। हमको जो प्लान अच्छा लगता है वहां से आप पैसे कमा लो। ठीक है। लेकिन हमारा वो सेम स्ट्रक्चर में ही था। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत उन लोगों को होने वाला है जिनका बड़ा टीम है, जिनका अपने डाउनलाइन के साथ में कनेक्टिविटी नहीं है। हो सकता है उनका डाउनलाइन इधर उधर भाग गया होगा। ठीक है। बाद में फिर उन लोगों को फिर से कांटेक्ट करके उनको जो है सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको होगी। लेकिन हाँ, जो लोग कनेक्टिविटी में हैं उन लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं जाएगा। ठीक है। कनेक्टिविटी में मतलब हमारे डायरेक्ट फ्रंट लाइनर, अब हमारे फ्रंट लाइनर को तो हम सभी जानते हैं, उन लोगों से हमारा कनेक्टिविटी है, और उनके फ्रंट लाइनर से भी उनका कनेक्टिविटी होगा। ठीक है। तो अगर हम पहले जैसे स्ट्रक्चर, पहले जैसे सिस्टम अगर लगाने का कोशिश करेंगे तो 100% लग सकता है, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी हम अकेले ही तो आए थे, कारवा तो बाद में बना था ना सर। ठीक है। तो फिर डरने की क्या बात है, वो लोग क्यों डर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत सारे लीडर बार बार कॉल करते हो, मेरे को धमकी भी देते हैं, सर अगर नया प्लान जो है पुराने स्ट्रक्चर में नहीं आया तो मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है। इधर नॉर्थ इंडिया से 500 केस जाएगा, ये जाएगा। अरे यार, डरने की क्या जरूरत है। क्या आपका फ्रंट लाइनर आपका नहीं सुनता है, क्या आपका फ्रंट लाइनर आपकी बात नहीं मानेगा, क्या आपका फ्रंट लाइनर का डिटेल आपके पास में नहीं है सर। ठीक है। सब कुछ आपके हाथ में है, हम लोगों के पास में तो कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ हमारे फ्रंट लाइनर को बोलेगा, हम तो उसके नीचे में जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो सिस्टम हमने बनाया था वो सिस्टम से ही हमको चलना है। उसके खिलाफ हम लोग नहीं चलेगा, क्योंकि उसके खिलाफ हम जाएगा तो लोगों का विश्वास हम लोगों से भी उड़ जाएगा। तो वो लोग क्यों डरे हुए हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। डरने की क्या जरूरत है सर, हमारा लोग हमारे साथ में, और हम यूनिटी के साथ में काम करेगा ना। कोई अगर लीडर अपने अपलाइन से कुछ नहीं है, वो ऊपर वाले अपलाइन को कांटेक्ट करता है, तो उसका अपलाइन समझाएगा उसको कि देखो जो भी गलती हुई होगी उसको माफ कर दीजिए, और हम लोगों को फिर से साथ मिलजुल के काम करना है। ठीक है। और हम लोग साथ मिलजुल के काम करेगा तो पहले जैसा हम कारवा फिर से बनाएगा। जो गलतियां हुई है उसके ऊपर पर्दा डालो, उसके ऊपर मिट्टी डालो, नए सिरे से हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो आज आप सभी लोगों को जो है, मैं मेरे वाणी में तो अपडेट दिया है, लेकिन हमारे दिनू राज सर ने एक वॉइस भेजा है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग उसको सुनिए, लेकिन रिकॉर्डिंग कोई भी मत करिएगा। ठीक है। आपको अपडेट मिलने के बाद में आप अपने मौखिक से लोगों को अपडेट दीजिए। 500 लोग बनाए, 500 लोग अगर अपने 10-10 लोगों को अपडेट देगा ना, तो 5000 लोगों को मिलेगा, और 5000 लोग अपने 10-10 लोगों को देगा तो 50,000 होगा। 50,000 लोग अपने 10-10 लोगों को देगा तो 5 लाख होगा। वो अपडेट ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, और बहुत सारे आपके ग्रुप्स हैं, आप अपने वॉइस में उसको डालिए। ठीक है। बाकी स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं उनको एक ऑडियो जो है हम लोगों के पास में जो आया, शायद वो ऑडियो स्टार ग्रुप में डल चुका है, बहुत सारे ग्रुप में डल चुका है, उसको फॉरवर्ड भी कर चुके होंगे लोग। लेकिन ठीक है, वो अपडेट है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। अगर यूट्यूब पे भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको सच्चाई तो पता चली जाएगी आज नहीं तो कल। तो आइए हम लोग उनका एक ऑडियो सुनते हैं।
गुड इवनिंग साहब। आज का सेक्शन कोर्ट का सर आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? जुगल यस सर? यस 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 सर, यस ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक अपडेट नहीं है। आप भी जानता है सेक्शन कोर्ट का आखिरी जजमेंट था आज, लेकिन आज ये केस डिस्पोज हो गया है। मतलब अ, हम लोग को एगनिस्ट ये जजमेंट आया है, तो उसका एगनिस्ट हम लोग अभी हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में 4 तारीख में ये जो फर्स्ट अपीयरेंस है भट्ट साहब का एगनिस्ट, तो हम लोगों का एडवोकेट प्रॉमिस किया है 2 सिटिंग का अंदर वो भट्ट साहब का वो क्लियर करेगा। मैं लास्ट वॉइस में बताया था आप लोगों को, अगर भट्ट साहब में सेक्शन कोर्ट में भी हम लोग जीत गए तो भी हम लोगों को अकाउंट फ्रीजिंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो बर्ड्स एक्ट हम लोगों को ऊपर डाला ऑफिसर को, ऐसा एक हक है उसका एगनिस्ट हाई कोर्ट में अपील जाने का। हम लोग जीत गए तो उसका एगनिस्ट हाई कोर्ट में अपील जाने का। ऐसा अपील दिया तो बाद में हाई कोर्ट में हियरिंग होगा, और हियरिंग होने के बाद में हम लोगों को उसका ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो अभी इधर क्या हो गया, ये कि जो केस डिस्पोज हो गया, तो हम लोग क्या किया, हम लोग डायरेक्ट, हम लोगों को एक चांस मिला है डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाने के लिए। ठीक है, तो वो हिसाब से 4 तारीख में हम लोगों का एडवोकेट डायरेक्ट उधर अपेयर करता है। ठीक है, तो वो जीत गया तो वो 2 सिटिंग का तो जीत जाएगा, ऐसा एडवोकेट का हम लोगों को प्रॉमिस मिला है। तो वो जीत गया तो बाद में हम लोगों का कंपनी खोल सकता है। ठीक है, यू। यस सर, जुगल किशोर जी आपने पूरा वॉइस को सुना है ना? यस 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 यस, हाँ यही जो है ऑडियो जो है जुगल किशोर जी 4 बजे, सुबह 4 बजे 3:55 पे ग्रुप में डाले हैं, स्टार ग्रुप में, वो सारे ग्रुप में। पता नहीं जुगल किशोर जी को रात को नींद आई कि नहीं आई। ठीक है, मुझे तो नींद नहीं आई, मैं तो लेट सोया। मैं भी नियर अबाउट 2 बजे के आसपास सोया। उसके बाद में फिर सुबह जल्दी उठ गया, अलार्म लगा के रखा था, मीटिंग स्टार्ट करनी थी, आप लोगों को अपडेशन देना था। ठीक है, तो नींद तो किसी को भी नहीं आई, क्योंकि मन में एक हलचल चल रही थी कि अभी लोगों को कैसे अपडेट देंगे हम लोग। ठीक है, क्या बोलेंगे लोगों को। तो दोस्तों ये ऑडियो हमको जरूरी था, क्योंकि हमारी वाणी तो हर कोई सुनता है, लेकिन लोग मैनेजमेंट का वाणी सुनना चाहता है, क्योंकि वो जो बोलेगा वही राम, मतलब लोगों के लिए जो है ये है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये अपडेट मिला है, इसमें कुछ चीजें आपने सुनी होगी, वो अच्छी चीजें उन्होंने बोली है। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने बोला है कि उन्होंने अपील किया है कि अगर ये लोग केस जीत जाता है तो वो लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, बात समझे? मतलब हम लोग केस जीत रहा था, इसके वजह से उन्होंने अपील किया है हाई कोर्ट में। ठीक है, हम लोग केस जीत रहा था, इसके वजह से उन्होंने अपील किया है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में भी हम जाएगा वहां पे, और हमारा केस तो पूरा क्लियर कट है, तब तक कि उनको समय मिल जाएगा और कुछ करने का। उनको खाली समय चाहिए। ठीक है, वो चाहता है कि कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कुछ, मतलब ऐसा कुछ मिल जाए कि लोग इनके ऊपर केस करें। ठीक है, ऐसा वो चाहता है कि नॉर्थ इंडिया वाले जो है और केरला वाले मिलके जो है, थोड़ा सा टाइम और बढ़ेगा तो ये लोग पैनिक हो जाएंगे, पैनिक होने के बाद में ये फिर से कंपनी के ऊपर केस करे और कंपनी केस लड़ती रहेगी। ठीक है, ऐसा उनको लग रहा है, लेकिन हम लोग साथ है कंपनी के। ठीक है, हम लोग उनका जो मंसूबा है उसको पूरा नहीं होने देंगे, कंपनी के साथ देना पड़ेगा हमको। क्योंकि हमारे लोगों का विश्वास हाइरिज के साथ में बना हुआ है, बहुत सारे इन्वेस्टर लोग जो है इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनके पैसे के बारे में भी हमको सोचना है। ठीक है, हमको मैदान छोड़ के नहीं भागना है सर। अगर हम लोग आज मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो इन्वेस्टर लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। कंपनी तो यहाँ पे डटी हुई है, टिकी हुई है। ठीक है, सिर्फ हमने अभी भगवान से प्रार्थना करना है कि सर जो भी होगा अच्छा होगा। भगवान को हम जो है प्रे करेंगे कि यस, हम हाई कोर्ट में भी अगर जाएगा तो वहां से हमको जो क्लीन चिट मिलना चाहिए, क्योंकि सेशन कोर्ट से तो मिल चुका है। हम लोग केस जीतने के कगार पे था, उसने हाई कोर्ट में उसको ये कर दिया है। ठीक है, यहाँ से खारिज करके उसको हाई कोर्ट में ले गया। मतलब दीनू राज का वॉइस को बार बार आप सुनिएगा। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि उनके वाणी में भी गुड न्यूज था।
ठीक है। अब इसको हम किस नजरिए से देखते हैं ये हमारे ऊपर है, लेकिन मैं तो उसको पॉजिटिव नजरिए से देखा है। ठीक है, कि हमको और 1 महीना लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको क्लीन चिट जब हाई कोर्ट से मिल जाएगा सर, हम छाती ठोक के सीना ठोक के हम बोलेगा कि यस हमारा कंपनी लीगल था और लीगल रहेगा, इसकी वजह से हम लोग कम बैक किया है। और हम फिर से सीना चौड़ा करके हम मार्केट में जाएंगे, फिर से हम बिजनेस करके दिखाएंगे। उन लोगों को करके दिखाएंगे जो लोग हम लोग के ऊपर विश्वास नहीं किए थे, वो बोलते थे यार तुम अभी भी हाईरिच का गुण गा रहे हो। ठीक है, हाईरिच वापस आने वाला नहीं है, ऐसे हमारे ऊपर के जो अपलाइन है वही कहते थे यार क्यों तुम पड़े हो हाईरिच के चक्कर में। ठीक है, मैंने दूसरा कंपनी स्टार्ट कर लिया, मेरे साथ में आओ पैसे कमाओ, ऐसा करके वो बोलते हैं। ठीक है, तो छोड़ो उन लोगों की बातों को, लेकिन हमको भगवान के ऊपर विश्वास है। चलो मैं आप लोगों को एक और वीडियो बढ़िया सुनाता हूँ, शायद आप लोगों का जो है ना अंदर का जो है ना विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। ठीक है, यस यस, ये जो सॉन्ग्स मैंने सुनाया मेरे आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही भावपूर्ण हम लोगों की जो है दुआ है। ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बैक टू द होस्ट, प्लीज वेलकम जुगल किशोर जी। यस यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से ऐसा लगा कुछ भावनाओं में आप चले गए हैं। बाकी आपको धन्यवाद, आपने आके अपने सारे हाईरिचियन को हाईरिच का नया अपडेट दिया। साथियों, जो हिसाब से कल हमारी बातचीत हुई है, केरला में तो हाई लेवल मीटिंग हुई है, लेकिन हमारी एक छोटे लेवल पे मीटिंग हुई है। वहां से जो न्यूज मिले हैं और ये वॉइस केवल हमें मोटिवेट करने के लिए नहीं है। थोड़ी सी मैं आपको पीछे की ओर ले जाना चाहता हूं। हम सब सुन रहे थे 27 तारीख को हमारा हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ही गुड न्यूज आएगा, और हम फिर से काम में एकाएक लग जाएंगे। ये स्टोरी उस जमाने की है जब हम कभी टीवी में देखा करते थे। अयोध्या में श्री राम की ताजपोशी होनी थी, और अगले दिन पता लगता है पूरा अयोध्या स्तब्ध रह जाता है, श्री रामचंद्र को तो वनवास हो गया। उसी दरमियान राजा दशरथ जी के प्राण भी चले जाते हैं, क्योंकि राम को वनवास जाना पड़ता है। और बहुत सारी घटनाएं होने के बाद श्री रामचंद्र जी वापस आते हैं और घी के दिए भी जलाए जाते हैं और दिवाली की भी मनाई जाती है। ऐसा हुआ था, लेकिन वहां 14 साल लगे थे। उस घटना में 14 साल लगे थे। ये हमारा केस आप सोच रहे होंगे कि आज 5 महीना लगा, तो ये तो लोअर कोर्ट था, अभी तो हाई कोर्ट में जाएगा, ये तो 10 महीना लगेगा। नहीं, 3 से 4 हेयरिंग होगी। 3 से 4 नहीं, 2 से 3 हेयरिंग होगी। जिस हिसाब से एडवोकेट से राय विचार हुआ है, उन्होंने प्रॉमिस किया है, और ये वही वकील हैं जो ईडी के जो केस हमारे ऊपर चल रहे थे वहां से जीत दिलाई थी। बर्थ सेट में वो वकील नहीं थे, लेकिन आज फिर से हमारी कंपनी ने उसी वकील को हायर किया है, और उन्होंने कंपनी को विश्वास दिलाया है कि 2 से 3 हेयरिंग। अब उस हेयरिंग का डेट क्या होगा, क्योंकि 4 मई को हमारी कंपनी फाइल करने जा रही है हाई कोर्ट में एर्नाकुलम। अभी ये केस थ्रिसूर चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अभी एर्नाकुलम में ये केस जाएगा, जहां के हमारा पूरा मैनेजमेंट भी वही रहता है। तो 2 से 3 डेट, वो 5 दिन के अंतराल पर भी हो सकता है, 10 दिन के अंतराल पर भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 महीना चलेगा। और वहां से जैसे ही हमको जीत मिलेगी, तो हमारे कंपनी के मार्केटिंग हेड से आपने सुना है कि हम ऑफिस खोल सकते हैं। ऑफिस खोलने का तो लाइसेंस, ये ऑर्डर बोले तो हमें सुना था कि मिल चुका है, लेकिन इसी फैसले का इंतजार था, इसलिए नहीं खोला गया था। तो बहुत सारी बातें हैं जो एक दिन में नहीं बताई जा सकती, समय भी बहुत है। लेकिन जिस हिसाब से हमारी वार्तालाप हो रही है,
हम पॉजिटिव हैं, और दिखावे के लिए नहीं, हकीकत में पॉजिटिव हैं। वर्जन 2 बोल के हमारा कंपनी लाने वाला है प्लान। बहुत सारे लोग इधर भी मैदारा सिंह, मैगामा पहलवान इस तरीके से बोल के आएंगे, लेकिन कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है पुराने ट्री में नया प्लान देना मतलब अपने प्लान को 1 साल भी रनिंग नहीं करना। ऐसा हो सकता है क्योंकि कंपनी ने पुराने ट्री में बहुत सारे खुद ही मल्टीपल आईडी लगाने का आदेश दे दिया था, तो वहां पे वो संभव नहीं होगा। तो आगे की जानकारी के लिए आज के ये मीटिंग में 2 घंटा कर सकता हूं क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स हैं। मैं पॉजिटिव था, पॉजिटिव हूं क्योंकि मुझे विश्वास है हम हाई रिस्क पे फिर से वो कारवां खड़े करने वाले हैं। लेकिन आज समय हमारे विपरीत है। फिलहाल मीटिंग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्पेशल स्पीच के लिए हम सबके सम्मानीय गुरु 5 पांडवों में शुमार नरेश नाग सर की तरफ रुख करना चाहता हूं। वेलकम है सर, आइए और हमें अपना आशीर्वचन दीजिए। स्वागत है सर, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर। ओके गाइस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जुगल किशोर चौधरी सर। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और सबसे पहले सबके माता पिता और साथ मेरे माता पिता को चरण वंदन नमन करता हूं, और सबके गुरुजनों को, साथ मेरे गुरुजनों को भी, और सिस्टम के रचयिता केडी प्रतापन सर, चिन्ना मैम को भी चरण वंदन करता हूं, साथ में सहयोगी पार्टनर दीनू राज सर को भी चरण वंदन करता हूं साथियों। और आप सभी जितने भी मेरे सहयोगी सहपाठी बने हुए हैं, संदीप सर, राहुल सर, चौधरी सर, और टॉप टॉप के लीडर, और साथ में मातृशक्ति भी बनी हुई है, सरिता मैम, और भी अन्य हमारे साथ बनी हुई है, सबको दिल से जय हरी, जय जय हरी, जुग जुग जय हरी। साथियों, आपने जान ही चुका होगा आज। सबसे पहले हैं, आपने शुरुआत में ही जो सॉन्ग सुना, दिल को एक मिला और शक्ति मिलता है, और साथियों यहीं से हमारी कारवां चालू होता है। और इसी महीना था, अप्रैल का महीना था, जिस समय मेरा पैदा हुआ था हैरिच में। मैंने 6 तारीख को बर्थडे मनाया था, मेरे को 3 साल पूरा हो गया, और लगातार लगातार हम हैरिच को दिल से समर्पित हैं और दिल से ही हैरिच को करते हैं। साथियों, हमेशा कहा जाता है ना, धूल की तरह उड़ती है अफवाहें, धूल की तरह उड़ती है अफवाहें, सत्य जानने के लिए सब्र करना पड़ेगा। साथियों, आपने सब्र रखा, आपको ये 3 से 4 महीना में जो आपने अदर जगह नहीं सीख पाया, वो 3 से 4 महीना में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दिया। चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो रिश्ते को लेकर हो, चाहे कॉन्सेप्ट को लेकर हो। साथियों, यही एक हमारा सीख का जबरदस्त एक पाठशाला बना। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि नींद कैसे आएगी, हमारे सपने अभी अधूरे हैं। आपने अभी अभी हमारे राहुल सर जो ट्रेनर के रूप में आए थे साथियों, उन्होंने कंपनी के बारे में अपडेट दिए और पॉइंट टू पॉइंट आपको हमको जानकारी दिए। मैं सैल्यूट करता हूं सर को, और लगातार हमारी बात होती रहती है, हमारे साथ में बने रहते हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगा साथियों, आप अगर बने हैं तो निश्चित रूप से बने रहिएगा, क्योंकि साथियों हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्या आती है, और समस्या उनको आती है जो उसको संघर्ष करने का पावर रखता है, अन्यथा बड़े लोगों को क्यों नहीं आता। भगवान ने भी हम और आपको मिडिल क्लास फैमिली में इसीलिए जन्म दिया है कि उनको एक विश्वास है कि मैं इनको मिडिल क्लास फैमिली में जन्म दे करके इनके माध्यम से कई ऐसे काम करवाऊंगा जो मैंने करके नहीं दिया है। साथियों, इसीलिए मिडिल क्लास फैमिली में आपको और हमें जन्म दिया है। आप सोच सकते हो सर, आपको भी अंबानी अडानी के घर जन्म दे सकता था, उनके पोते बना सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते थे, उनको करने के लिए कुछ बचा नहीं है उनके पास। लेकिन हाँ, आप और हमको करने के लिए, लोगों को खुशियां बांटने के लिए, देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए हम मिडिल क्लास में पैदा हुए साथियों। आप और हमारे वजह से कई लोगों के चूल्हे चलेंगे, कई लोगों का सपना पूरा होगा। इसीलिए भगवान ने भी, और हम लगातार लगातार संघर्ष करने में माहिर हैं, इसीलिए भगवान ने भी हमें सोच समझ करके मिडिल क्लास फैमिली में जन्म दिया है। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी मेरे लाइफ पार्टनर लोगों को, और थैंक यू हैरिच। हैरिच रूपी सिस्टम दे करके साथियों मेरे तो लाइफ ही बदल डाली। इसके पहले 4 साल पहले मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ था, मेरे को इसमें 3 साल हो गया। उससे पहले 4 साल हम लोग पूरा न्यूट्रल थे, उससे पहले मैंने भी कुछ कमाया था, ऐसा नहीं है। लेकिन साथियों 4 साल न्यूट्रल होने के बाद
फिर से 2021 में मेरा जन्म होता है अप्रैल में, और अप्रैल में आकर के मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, और लॉकडाउन में साथियों घर से बाहर निकलना बड़ा टफ हुआ करता था। लेकिन हमने आया, आप लोगों का विश्वास जीता, क्योंकि साथियों रास्ता थोड़ा थोड़ा अगर मालूम होता है तो जल्दी से विश्वास होता है। अगर रास्ता मालूम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा कोर्ट का मामला, रास्ता हमें पता नहीं है, तो आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा। लेकिन कल से जब मैनेजमेंट आके हमारे से बात किए, तब से हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़ गया। पहले हम भी सोचा करते थे क्या होगा सर, क्या होगा सर, लेकिन साथियों डरने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखो हमारा अपोजिट जो है ना वो भी स्ट्रांग है। दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना साथियों, हम भी कमजोर नहीं है, सारे तैयारी हो चुकी है, सारे सब कुछ हो चुका है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो भी कर रहे हैं टॉप लीडर लोग, मैनेजमेंट लोग अच्छा कर रहे हैं। रही बात हमारी लेटेस्ट इनकम की, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि सर करंट में हमको साग भाजी की जरूरत है, पेट्रोलिंग की जरूरत है, परिवार को ट्यूशन फीस की जरूरत है, बिजली बिल की जरूरत है, उसके लिए कंपनी तैयारी कर चुकी है। HR इनोग्रेशन करके आ रहा है, वो बहुत जल्द शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। बस आपको आपके हर सुविधा के लिए कंपनियां मुहैया करा रहा है। हम घबरा जाते हैं, छोटी छोटी चीज में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। नहीं साथियों, अगर आपके हौसला बुलंद है ना, तो कहीं डरना घबराना नहीं है। क्योंकि इसी हमेशा कहा जाता है ना, अगर चीनी हथौड़ी का मार अगर पत्थर नहीं सहता, तो भगवान का मूर्त नहीं बनता, पूजा नहीं होता। जो आदमी संघर्ष करता है, ताने बाने सुनता है, वही जाकर के एक दिन भगवान बनता है, उसका पूजा होता है। बाकी जो पत्थर चीनी हथौड़ी का मार नहीं सहता, वो नारियल तोड़ने का काम दरवाजे के सामने में फ्रंट में होता है। साथियों हमें नारियल तोड़ने वाला नहीं बनना है, एक मूर्त बनना है, तो संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा, ताने बाने सुनना पड़ेगा। आपके लाइफ लाइन, आपके डाउन लाइन, आपके ऑल टीम बोलेंगे आपको। हमेशा कहा जाता है ना, जो व्यक्ति बोलता है तू नहीं कर सकता, वही हमारे लिए एक फ्यूल का काम करता है, एक पेट्रोल का काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति बोलता है ना तू नहीं कर सकता, तुम्हारे सिस्टम ऐसा है, तुम्हारी सिस्टम चला गया है, वही हमारे लिए एक फ्यूल का काम करता है। क्योंकि हमारे डीएनए में हमेशा कहा जाता है ना, सफल व्यक्ति के डीएनए में एक सफल सोच बनता है। आप सब लोग सफल व्यक्ति हैं, आपके डीएनए भी एक अच्छा सोच, पॉजिटिव सोच बनता है, जो लगातार लगातार आप आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बोलना चाहूंगा, ये भगवान का अदालत है साथियों, उसमें सजा नहीं होती। भगवान की अदालत में सजा नहीं होती, अगर सजा हो जाती है तो वकालत नहीं होता। लेकिन ये मंच है, यहाँ वकालत भी होगा, सजा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पक्ष सब कुछ पॉजिटिव है। हम बट एक्ट की तरह नहीं आते, राहुल सर बताए ना, बट एक्ट के तहत नहीं आते हम लोग, क्योंकि हम रिडीम कूपन जो लीगल है उसमें हम वर्क करते हैं। लोग साथियों आपकी खुशियां से जलते हैं। आप मार्केट में जाते हो, आपको पता होगा, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कार में घूमते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, तो लोग जलते हैं, वो आपके प्रति ज्यादा समय देते हैं। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो, उसमें निगाह लगा के बैठे रहते हैं। खुद के प्रति, अगर वो खुद के प्रति उतना समय लगाता तो आपसे ज्यादा बन सकता था, लेकिन वैसा नहीं करता। आज लोग हंस रहे होंगे, अच्छा हुआ साला बहुत जो है उड़ रहा था करके, लेकिन नहीं साथियों, समस्या आती है तो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। अभी हम लोग कुछ देर थोड़ा सा कमजोर थे, पके नहीं थे पूरा, अब लेकिन हम 4 महीना जो संघर्ष किए ना, अब मजबूत हो गए, स्ट्रांग हो गए, हौसला बुलंद हो गई हमारी। लोग बोलते होंगे क्या सर क्या बोल रहे हो, हमारा जो है बैंक बैलेंस खत्म हो गया। नहीं साथियों, लोग बैंक बैलेंस से नहीं, आपके चरित्र से, आपके चरित्र से, आपके शब्दों से लोग जाना जाते हैं। बैंक बैलेंस जीरो हो साथियों, लेकिन आपका हौसला, आपका चरित्र, आपका आदर्श संगत गुरु अगर स्ट्रांग है, तो निश्चित रूप से सबको दिलों में राज कर सकते हो। यही होता है साथियों। कहने के लिए बहुत कुछ है, समय हमारे पास नहीं है। और एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, हमेशा कहा जाता है ना, माचिस के तिल्ली तो यूं ही बदनाम होता है, माचिस के तिल्ली तो यूं ही बदनाम होता है। आग तो हैरिज के लीडर लगाए हैं। क्यों? क्योंकि हैरिज के लीडर को जिसको भी देखो, बैंक बैलेंस साथियों जीरो से वो लाखों लाख कमा चुके हैं। तो आग दूसरों के दिलों में कैसे आग नहीं लगेगा साथियों, आप समझ सकते हो। तो ये बहुत सारे चीज है, एक तू ही भरोसा है, भगवान को भरोसा करें, और हम लगातार लगातार आगे बढ़ेंगे। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं। क्योंकि साथियों एक चीज और आपने सुना होगा कि हम पैसा उसको दे के निपटा सकते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा पैसा नहीं है, वो ग्राहक का पैसा है, और ग्राहक का पैसा को हम दूसरे को नहीं दे सकते साथियों, क्योंकि हमने वादा किया है आपका पैसा को हम अच्छे इनकम में
इनकम बना करके आपको देंगे, आपको अच्छे इनकम कराएंगे करके हम उनसे वादा करके उनका पैसा यहाँ लगा करके उनको फायदा दिला रहा है, तो उनका पैसा हम दूसरे को क्यों दें? मैनेजमेंट ने सोचा साथियों इसीलिए नहीं दिया, और लोग जो है उनको बोलते हैं मैनेजमेंट को इसको दे के निपटाना चाहिए था, लेकिन साथियों क्यों निपटाता? ग्राहक का पैसा देता तो ग्राहक ही बोलते सर हमारा पैसा क्यों दिए, हम 4 महीना वेट कर लेते, ऐसे ही बोलते। लेकिन आज साथियों सब कुछ हाईरिच हमारी भलाई के लिए किया है। हाईरिच ने 1% भी गलत नहीं किया है, हम गलत किए हैं। कैसे? हमने प्लांट प्रेजेंटेशन ही गलत तरीका से किया है, जिसके चलते है ये सजा हमें मिल रही है। बोलने के लिए बहुत कुछ है साथियों, बस भगवान से प्रार्थना करें हम शक्ति दे, हमें शक्ति दे, और हम सत्य की ओर राह पे चलें। और हमारे साथी जितने भी बने हुए हैं, ऑल इंडिया टीम, चाहे टीम तिरंगा हो, टीम एनजीओ, टीम ईगल चैंपियन हो, टीम टाइगर हो, सभी पार्टिसिपेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं। मैं नरेश कुमार नाग, महासमुंद, छत्तीसगढ़ से। साथियों मेरी शब्द अगर आपको थोड़ा सा पैनिक लगा होगा तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन हकीकत है साथियों हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों, टेंशन को भेज दो तेल लेना, बस हम सब मिल के करेंगे। हाईरिच सिस्टम के प्रतापन सर हमारे साथ हैं और सब आप लोग साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं। थैंक यू जुगल सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जय हरी, जुग जुग जय हरी सर। यस यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आके बहुत सारे चीजें हमें अपने लोगों को बताया। चलिए चलते हैं एक नारी शक्ति की ओर, जो हमेशा इस विपरीत परिस्थिति में अपडेशन लेने के लिए आतुर रही, अपडेशन लिया भी, अपडेशन दिया भी, बहुत सारे लीडरों से जान पहचान भी करवाई, और कल के सेक्रेट मीटिंग में भी वो बनी थी। आज मैं पुनः हैदराबाद की रहने वाली और इसी नॉर्थ इंडिया की एक बहुत ही समझदार लीडर सायदा फरीदा मैडम बनी हुई है। आइए मैडम, 2 मिनट के अंदर अपनी वाणी को रखिए। वेलकम है आपका, आपको होस्ट है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मुझको इनवाइट करने के लिए सर। डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। वेरी गुड। आज राहुल सर जो भी बताया आप लोगों को सब कुछ पता है, पर मैं भी थोड़ा आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। कल मीटिंग हम सब थे, मीटिंग में के प्रतापन सर के मीटिंग में कल हम लोगों को मीटिंग हुआ था, और ऊपर से यूट्यूब का भी लिंक मिला था। वो मीटिंग में क्या हुआ आप लोग सभी लोग कंफ्यूज है, मतलब मीटिंग में क्या हुआ, क्या जानकारी मिली मीटिंग में हमको, ये सब कुछ, मतलब वो तो मलयालम में था, मीटिंग के बारे में तो हमको कुछ नहीं पता। एक्चुअली प्रतापन सर कल मीटिंग में ये बोले हैं फ्रेंड्स, जो भी इन्वेस्टमेंट किए ना वो वाला पैसा, अभी बहुत सारे लोग, थोड़े लोग है ना, हमको चाहिए, हमारे लीडर्स को कॉल करके भी बोल रहे हैं कि हमको चाहिए, हमारा पैसा हमको दिलवा दो, ऐसे समथिंग XYZ कुछ भी बोलते हैं ना, वो लोग आ सकते हैं मई 10 तारीख के अंदर अंदर उनका पैसा वो ले सकते, ऐसे करके प्रतापन सर ने बोला है। जिसको भरोसा है कंपनी के ऊपर, किसको भी पैसा नहीं चाहिए, अभी रहने दो, कंपनी का सब कुछ ठीक होने दो तभी हमारा पैसा दो, ऐसे जो किसको किसको सोच है वो लोग वेट कर सकते, बस यही उन्होंने बोला है। बहुत सारे लोग, हम लीडर्स को परेशान, हम लोग बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं प्रतापन सर कल यही मीटिंग लेकर। कल इम्पोर्टेंट था, मतलब एक्चुअली क्या था, कल हम लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सभी लोगों को, हर लोगों को, केरला से लेकर यहाँ तक सभी लोगों को यही था ना कि कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सोचे नहीं था एक्चुअली, हमको दिलराज सर पहले भी बोले थे कि, क्या बोले थे, देखो हम जीतेंगे तो भी हमारा ऑपोजिट वाला, जो हमारा ऑपोजिट वाले को 20 कंपनी का सपोर्ट है फ्रेंड, हमारा जो ऑपोजिट जो है ना उसको 20 कंपनी के लोग पैसा देकर, तो हमारे साथ क्या वो कुछ भी मिलजुल के बात करने के लिए आएगा? 20 कंपनी का पैसा मतलब नॉट ए जोक, उसको मतलब उसकी फैमिली पूरी, उसकी क्या बोलते पीढ़ी पीढ़ी जी सकती, इतना पैसा उसको दे रहे हैं, तो वो हमको दम से लड़ने की कोशिश करेगा ना। तो दिलराज सर ने बोला था हम लोग कल जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, ये तो 100% है। जीतने के बाद हमारा ऑपोजिट जो है वो अपील करेगा हाई कोर्ट में। तो कल क्या हुआ, हमको ही अपील करने का मौका मिला है,
कंपलसरी कंफर्म अपील करना जरूरी है बोलकर दिलराज सर ने हमको पहले ही बताया था। इसके लिए ही हम लोगों को एक नया रास्ता देने के लिए ही उन्होंने प्लान लेकर आया था। उन्होंने हम लोगों के लिए सोचकर इन्होंने ये सोचा था। हम उसको गलत नजर से देखे थे। मतलब बहुत सारे लीडर्स है ना, बहुत सारे लीडर्स बहकावे में आके किसी की बातें सुनकर गलत नजरिया से दिखते, कुछ हमारे सामने आ गया तो। मैं एक्चुअली मैं बोलती हूँ सभी लोगों को, जो भी हमारे सामने आएगा, जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको पहले रीड करो, उसको जानो, सब कुछ उसको समझो। समझने के बाद ही आप स्टेप लो। बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते, समझते नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी बोल देते, मर्जी में आए जैसी बातें कर देते। ये नहीं है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अभी सम टाइम लगेगा बोलकर दिलराज सर ने क्या किया, हमको ये अभी लीडर का रूटीन चलना पड़ेगा। लीडर कितने दिन हमारा टाइम यहाँ पर मतलब इन्वेस्ट करेगा, उसको भी कुछ ना कुछ। फिर भी इतना वेट किए 5 महीने। सभी लोगों को थैंक यू इतना वेट करने के लिए, हाईरिच को सपोर्ट करने के लिए। और थोड़ा वेट कर दीजिए फ्रेंड, और थोड़ा सपोर्ट करिए। बस आखिरी अंतिम टाइम है। मतलब ऐसा होता है ना, चैलेंजेस मतलब एक एक मोड़ लेकर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। कल हम बहुत परेशान थे, कल हम सभी मतलब लीडर्स बहुत परेशान थे। रात को दिलराज सर आने के बाद मतलब एक्चुअली क्या हुआ, सभी लोग केस डिस्पोज हो गया बोलकर मुबारक सब कुछ बहुत खुशियां मना रहे थे। वो खुशियां मनाने का ही था, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि खुशियां नहीं मनाए, खुशियां मना रहे थे। फिर भी हम लोगों को एक अंदर से कुछ एक प्रॉब्लम जैसा, मतलब क्या हुआ। मैंने तो एडवोकेट को भेजा था, वो वाला भेजे तो उन्होंने बोला इसमें तो कुछ भी उतना ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग डिस्पोज हुआ है। और कि अपील करने के लिए बोला, अपील करेंगे तो 1 सिटिंग या 2 सिटिंग्स लगेंगे, हो सका तो एक ही सिटिंग में भी खत्म हो सकता है बोलकर एडवोकेट ने, पीपी ने बोला है। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, उनको मैंने भेजा था। आप भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या आपको जानकारी पहचाने वाले लोग एडवोकेट होते तो भेज के आप भी जानकारी ले सकते हो। जो भी है हमारे आंखों के सामने, ऐसा नहीं है कि कंपनी गुमराह कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है हमारे अच्छे के लिए, सब कुछ क्लियर हो रहा है। पर हमको मन में ना दूसरे लोग भड़का रहे ना, इसके वजह से हमारा मन भटकता। ज्यादा क्या होता है, पॉजिटिव कितना भी बोलो, नेगेटिव थोड़ा सा बता दे बस तो भी लोग नेगेटिव हो जाएंगे। बस यही है फ्रेंड्स, आप लोगों को सबको एक रूटीन, हम लोगों को चलने के लिए 1,000 2,000 3,000 कुछ भी इनकम के लिए कुछ साइड में हमारे लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज हमारी प्लानिंग है करने के लिए। हम बोलेंगे आज फिर से हमारी मीटिंग है। मीटिंग में ये सब कुछ हम रखेंगे, हमारे लीडर के रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल डोंट वरी, आपका पैसा आपको मिलेगा। प्रतापन सर्कल खुद ही उन्होंने बोला है कि आप जिसको जिसको पैसा चाहिए वो आके ले सकते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, कोई कंपनी आपको ऐसा नहीं बोलेगी। कोई कंपनी आपका केस चल रहा तो आओ तुम्हारा पैसा लेकर जाओ, बिल्कुल नहीं बोलेगी, ये ध्यान रख लीजिए। हाईरिच ऑनलाइन शॉप पे इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। अभी भी मैडम ऐसे बोल रही है, आपको लग रहा होगा मैं कभी भी ऐसे ही बोलूंगी, मतलब है ही ऐसा। हाईरिच ऑनलाइन शॉप एक ब्रांड है। हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कितना भी बोलो कमी है। हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से कहाँ लड़ लड़ कर क्या कर रही है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। किसी के बहकावे में, किसी के बातों में नहीं आना है। सिर्फ हमको देखो, आप समझो डे 1 से हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग क्या की है, आगे भी क्या कर रही है, क्या क्या प्लानिंग कर रही है, क्या क्या सोच रही है हमारे लिए। ये भी कभी भी नेगेटिव सोचो मत, पॉजिटिव भी सोचो। हमको क्या हुआ था, कैसे कैसे। अभी देखो फर्स्ट से हमारा केस, जीएसटी का केस हाई कोर्ट में जीत कर आए फ्रेंड्स हम। हाई कोर्ट में ओनली 15 डेज में हाई कोर्ट में हमारा जीएसटी केस जीते। सेकेंड हमारा ईडी का केस हाई कोर्ट में जीते। अभी थर्ड हमारा बट्स का केस भी हाई कोर्ट में ही जीतेंगे बहुत जल्दी। हमारे जो एडवोकेट है उन्होंने मतलब फुल्ली तरीके से बताया, पहले भी ऐसे ही बताए थे, ऐसा ही हुआ था, ऐसे मत सोचो। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ना पहले भी यही बोलते थे, अभी भी यही बोल रहे, ऐसे थॉट्स आते रहते। देखिए फ्रेंड्स, अभी मतलब मुश्किल घड़ी में गुजर रहे हैं।
जो भी हमको इंफॉर्मेशन है, जो भी हमको जानकारी है, जो भी हमको पता चल रहा है, वो सब कुछ आप लोगों को बोलने का हम कोशिश बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम बना बना के कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, जो है वही बता रहे हैं, जो हमारे को मैनेजमेंट के साथ पता चल रहा है वही बता रहे। कल मीटिंग में आप लोग देखिए हाउसफुल हो गया था, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग आए थे, सभी लोग ने जाने हैं प्रतापन सर क्या क्या बोले हैं। उतने सारे लीडर्स इन्वेस्टमेंट किए वाले हैं, उसमें बहुत सारे लोग पेशेंस से वेट कर रहे हैं हैरी चोलन शॉपी क्या है। एक्चुअली हैरी चोलन शॉपी के वहां पर क्या है, केरला में कोई एक चिटफंड कंपनी, मतलब वो कंपनी से पैसा लेकर आके हैरी चोलन शॉपी में लाने के वजह से वो लोगों को बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी है हैरी चोलन शॉपी के ऊपर। कैसे भी करके हैरी चोलन शॉपी को क्रॉस करना है, ये मतलब ये मकसद लेके बैठे हैं वो लोग। इसकी वजह से हमको दिक्कत हो रही है थोड़ा, फिर भी कोई नहीं, हम एक लीगल तरीके से वापस आ रहे हैं। बस यही भरोसा रखिए, बिजनेस भरोसे से ही चलता है। जो भी होता है, देखो हम बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छा होता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। कल हम बहुत सारे लोग क्या चाहे थे, हो जाएगा कल सब कुछ क्लियर। एक्चुअली कल हमको ये भी बताए थे कि कल पूरा क्लियर हो जाएगा, उसी दिन जाकर हेड ऑफिस भी ओपन करेंगे। हम सबको मैनेजमेंट से मीटिंग हुई ना, उन्होंने यही बोला था, ठीक है ना, यही हम सबको बताए थे। क्या हुआ यहाँ पर, कुछ अलग हुआ, ये भी हमारे अच्छे के लिए होगा। मतलब फिर से हम सब कुछ क्लियर होके बैठ जाएंगे, फिर अपोजिट वाला आएगा अपील करेगा, फिर सम टाइम लगेगा। अभी हम तुरंत अपील कर रहे हैं, समझो मेरे बातों को, हम तुरंत अपील कर रहे हैं। हम तुरंत अपील कर कर हम आगे बढ़ेंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। बस कितना टाइम लगेगा, 1 सीटिंग 2 सीटिंग या 3 सीटिंग, ज्यादातर मिल सर तो 2 सीटिंग्स में कंप्लीट हो जाएगा ऐसे बोले हैं। पर देखेंगे जो भी है, हमारे जो भी सीटिंग वगैरह वगैरह चलेगा, हमारे लिए साइड के लिए कुछ अलग से प्लानिंग कर रहे हैं, बस उसको ध्यान दो, बिल्कुल मिस मत करो। मिस करने से बहुत नुकसान पहुंचोगे आप लोग। आप लोग अच्छे से उसको रीड करो, समझो, समझने के बाद शॉर्टअप करो। बिल्कुल कहीं भी कंपनी, दूसरे दूसरे कंपनीज में इतना अच्छा आप लोगों को कहीं पर भी नहीं होगा। कोई आप लोगों के नजरों के सामने सहारा है इंडिया, उसके साथ इतना प्रॉब्लम हुआ है। कोई लीडर, कोई मेंबर, कोई लीडर जाकर लड़ा, झगड़ा किया, सब कुछ करता तो वो पैसा सब कुछ मिलता था, वो पूरा गवर्नमेंट के हवाले गया। यहाँ पर देखो हम सब लीडर्स मिलकर इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, अभी इसलिए तो हमारे हवाले होगा वो। ऐसा मिस नहीं करना है। सिर्फ अभी तक इतना भरोसा करके, इतना बिलीव करके आप लोग वेट किए, थैंक्स अलॉट सभी लोगों को। ऐसे सपोर्ट करिए, मेरा तो यही है मकसद। सभी लोगों का सपोर्ट होता है ना, सभी लोगों की दुआ होती है ना, यही बहुत अच्छा एक दिन रंग लाएगा। वो रंग लाने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा होकर काम करना जरूरी है। आप समझिए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो भी आएगा वो सब कुछ आप लोगों को हमारे ग्रेट लीडर्स सभी लोग हैं, वो लोग समझाएंगे। डोंट वरी फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैंने कुछ गलत बोला तो सॉरी। मैडम मोटिवेट करने नहीं आई, जस्ट इंफॉर्मेशन देने आई, सब कुछ बताने आई। मोटिवेट करने का समय नहीं है, मोटिवेट करूंगी भी नहीं। अपने आप मोटिवेट रहना जरूरी है, मोटिवेट अपने आप खुद होना जरूरी है, किसी और के मोटिवेट से मोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। बस अभी यही हमारा टाइम है, खुद मोटिवेट रहकर दूसरों को, जो भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किए उनको दिलासा देना है। उनका इन्वेस्टमेंट तो जरूर मिलेगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोली हूँ, इन्वेस्टर सेव, कंपनी सेव, बीच में कौन लॉस, लीडर्स। लीडर्स को इन्वेस्टर से बातें सुनो, हर चीज और सब कुछ यहाँ पर उनका टाइम स्पेंड किए, उनका इनकम लॉस हो गया, सब कुछ हुआ, फिर भी यहाँ पर लीडर टिका है। लीडर को हैंड्सअप करना है, लीडर ग्रेट है यहाँ पर। फिर भी वो लीडर टिक कर सबको समाधान देखते हुए आगे बढ़ रहा है। लीडर का लॉस हुआ है यहाँ पर। इन्वेस्टर कभी भी सेव है, कंपनी कभी भी आएगी, इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्टर को देगी, लीडर को देगी क्या? तुम इतने दिन वेट किए, तुम्हारा पैसा लो, चलो 5 महीने का इतना करो, इतना ले लो, ऐसा कुछ नहीं होगा फ्रेंड। बस लीडर एक धैर्य के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ टिका हुआ है लीडर, वही यहाँ पर आगे बहुत कुछ करेगा। अभी पहला हमको मतलब
स्टार्टिंग स्टेज में हमको ये प्रॉब्लम्स, ये मुसीबतें आए झेलने के लिए, अब हम अच्छे स्टेज में चले गए, ये प्रॉब्लम आएगा तो हमको स्टैंड नहीं होगा। अभी स्टार्टिंग स्टेज है, हम इसको हैंडल करते हुए जाएंगे तो एक बड़े मकसद पे भी पहुंचने के बाद ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो इजीली हैंडल कर पाएंगे। ये एक हमारे लिए एक लेसन है फ्रेंड्स। बस मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ। आप लोग जो भी मैंने बोली हूँ उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग मीटिंग खत्म होने के बाद सोचिए, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट स्टेप लेना जरूरी है, ध्यान दीजिए। कोई कॉल करेगा, ऐसे बोलेगा। और एक मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है, अभी हमारे दुश्मन बहुत सारे वीडियोस बनाना और साइट में मतलब गूगल पे कुछ भी लिखत में लिखना। एक्चुअली कल क्या हुआ, मेरे को एक लीडर ने कॉल किया था, कॉल करके मैडम देखो हमारा पैसा पूरा गवर्नमेंट को जब्त हुआ, ऐसे ऐसे करके बोला है। मुझको एक लीडर ने बोला है। ये पूरे फेक न्यूज है फ्रेंड्स। आप लोग इस लोगों को बिलीव मत करो, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो हमारा साइट तुरंत क्लोज हो जाता था, हमारे आंखों के सामने कुछ है, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो साइट क्लोज हो जाता था। ये हम उनकी कुछ भी मतलब उनका मकसद कुछ भी करेंगे, कुछ भी लिख देंगे लिखत में लिखने से कुछ नहीं होता। हमको कोर्ट से नोटिस आई क्या, कोर्ट में कुछ दिया है क्या, ऐसा हम करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग भड़काने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, भटकना नहीं है। सिर्फ जो भी है सोचो समझो करो, बस किसी की बातें मत सुनो। हमारे पास भी माइंड है समझने के लिए, सोचने के लिए। किसी और के माइंड से चलने की कोशिश मत करना, खुद के दिमाग से चलने की कोशिश करो। खुद आप हो, आपका दिमाग कोई और यूज कर रहा है, ऐसे बिल्कुल चांस मत देना ऐसे लोगों को। ऐसे बकवास लोगों को चांस देंगे तो आपको आज यूज करेंगे, कल फिर आप लोगों को फिर जहां के वहीं किसी और से और के यूजिंग में रहेंगे ना, जहां के वहीं रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे किसी और के दिमाग से चलेंगे तो। इसलिए तो बोल रही हूँ, प्लीज बी अलर्ट। किसी को भी हमको चांस नहीं देना है, कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाए। बस हम इतने टैलेंटेड है, सब कुछ हमको हायरिश में सीख मिली है, हर चीज हर स्टेज को हैंडल करने की इतना सबक मिला है हायरिश में। बस यही उम्मीद से बने रहिए आप लोगों को न्यू स्टेप्स के लिए। और एक अच्छा सा बहुत अच्छा जो भी हमारे लीडर के रिक्वायरमेंट्स है, जो भी हमारे लीडर्स की मतलब पूछ है, वो सब कुछ यहाँ पर से कंप्लीट हो जाएगी। डोंट वरी, आपका पैसा तो सही सलामत है हायरिश ऑनलाइन शॉपिंग में। अभी मैंने बोली हूँ ना। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने कुछ बोला तो बहुत बहुत गलत, धन्यवाद, सॉरी। ओके, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। वाह वाह वाह, सुपर 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 मैम, सुपर सजीव। आपका वाणी हम सब ने सुना। आप प्रसन्न हैं इसलिए कि आपको अंदर की हर सारी चीजें मालूम है, लेकिन मीटिंग में आके हम प्रतिदिन, हमारा ट्रेनिंग सेशन भरे 5 मिनट कम होगा, लेकिन प्रतिदिन हम अंदर की बातों को बताते रहेंगे। समय बहुत हो चला है, सारी बातें लगभग पूरी हो चुकी हैं। नए प्लान को लेके हमारा मैनेजमेंट बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ चुका है। झारखंड की ऑफिस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, तो बहुत जल्द आपके पुराने पैसे पे थोड़ा विराम लगा हुआ है, लेकिन फिर से काम करने का एक स्टेप्स, नेक्स्ट स्टेप्स कंपनी ने अपॉर्चुनिटी बोल के दिया है। यहाँ भी बहुत सारे कॉन्फ्यूजन होंगे, लेकिन हम आश्वस्त करना चाहते हैं, ये मैनेजमेंट की ओर से दिया गया प्लान आपको मिल रहा है। और जिस दिन वो घड़ी आएगी, हायरिच ऑनलाइन शॉपी क्लीन चिट निकलेगा, तो ये हमारा दोनों प्लान एक नाम से जाना जाएगा। बाकी क्लोजिंग सेशन को अपनाने के लिए मैं अपने स्पॉन्सर अपलाइन 5 पांडवों में आज भी सबसे अधिक जिम्मेदारी से काम करने वाले लुधियाना पंजाब की आन बान शान मिस्टर संदीप सर को वेलकम करना चाहता हूं। आप आए सर, और हम सारे हायरिचर्स को वेलकम सर। यस थैंक यू सो मच जुगल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपने मुझे इस परिवार में मुझे विश्वास के साथ अपनी बात को रखने का समय दिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। और धन्यवाद करूंगा अपने
भाई राहुल सर का, जिन्होंने आज हम सबको बीच में आकर के हर समय अपडेट देते रहते हैं, और आज भी उसी तरीके से आज हम सबको बहुत सारी अपडेट देने का प्रयास किए, और इसलिए हम उनका भी धन्यवाद शुक्रिया अदा करेंगे। और धन्यवाद करेंगे अपने गुरुदेव नरेश नाग सर का। उन्होंने भी अपने मुख्य विचार से बहुत ही अच्छा संदेश हम सबको देने का प्रयास किया, और बहुत कुछ कम शब्दों में उन्होंने बता गए। तो गुरुदेव को भी शुक्रिया, धन्यवाद। और धन्यवाद मैं करूंगा अपने नारी शक्ति फरीदा मैम का, जिन्होंने आज लगभग 4 महीने से प्लस हो गया है, लेकिन हम सबको कहीं न कहीं से अपडेट जो है, जिसका इंतजार हमें होता था, उस अपडेट को इन्होंने समय समय पे हम सब तक पहुंचाने का प्रयास किया। और साथियों, यकीन मानिए, कल मलयालम मीटिंग हो रही थी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे केटी प्रतापन आए और केटी प्रतापन शीना मैम दोनों भी आए, उन्होंने क्या क्या कह गए, हम लोगों के दिमाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने उस मीटिंग का जो सारांश था, उसको आज इन्होंने क्लियर करने का प्रयास किया, और बहुत खूब अच्छी तरीके से उन्होंने क्लियर किया। तो मैम का भी पूरा हारिज परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, कल की मीटिंग से हम लोगों को ऐसा लगा कि वाकई हम दोबारा फिर जिंदा हो गए हैं, क्योंकि कल के मीटिंग में 1 से 2 मिनट के अंदर 1,000 का पैनल फुल हो गया साथियों, और यूट्यूब लाइव भी स्टार्ट हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोग उसमें जुड़े, और लोगों ने सारा मीटिंग का सुनने का साथ दिया। साथियों, इस तरीके से हम लोगों को कहीं न कहीं विश्वास बढ़ता नजर आया, और उसके बाद हम लोगों के मन के अंदर डाउट्स थे, डर था कि हमें क्लियर कट डिक्लेयर नहीं, मतलब कुछ नहीं आ रहा है, टीम का इतना फोन आ रहा है, हमारे पास भी बहुत सारा फोन आ रहा था। जितने भी आज अपलाइन हैं, जो आज सीरियस हैं हाईरिज को लेकर के, अपने टीम को लेकर के, मुझे यकीन है सबके पास कल बहुत सारा फोन आया होगा। तो सबने मतलब कंफ्यूज में पड़े थे कि मैं जवाब दूं तो क्या दूं। लेकिन साथियों, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं, और धन्यवाद का मैं धन्यवाद करता हूं कि कल हमारे 8 से 10 लोगों के बीच में दिनुराज ने आए, हम लोगों को पूरा हकीकत कल का अपडेट उन्होंने बताया, और बताने के बाद हम लोगों के अंदर लगा कि वाकई हकीकत क्या बातें है, और क्यों अपडेट पूरा हम लोग को नहीं मिला। साथियों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, और अपडेट मिलने के बाद हम लोगों ने सर से रिक्वेस्ट किया, सर ऐसा है कि हम लोग डेली की डेली अपने टीम में मैसेज दे रहे हैं, डेली की डेली हम लोग अपडेट बता रहे हैं, डेली की डेली उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं अगर मैनेजमेंट की तरफ से अगर एक वॉइस आ जाए, तो हमारे जितने भी आज विश्वसनीय आज हमारे हाईरिज के सदस्य हैं, उन सभी के अंदर बहुत बड़ा विश्वास, अटूट विश्वास हो जाएगा। उन्होंने हमारे पास 12:04 पे उन्होंने वॉइस भेजा, लेकिन साथियों, मैंने कल मीटिंग सुनने के बाद रात तक, देर रात तक, 1 बजे तक मैं जागता था, लेकिन कल मैं लगभग मीटिंग खत्म होने के बाद, रोटी रोटी खाने के बाद, मैंने 11:15 बजे ही मोबाइल रख करके मैं लेट गया था, इसलिए मैं रात को उनका वॉइस नहीं देख पाया। सुबह मैंने जैसे मोबाइल खोला, उनका वॉइस देखा। उसके पहले हमारे जुगल सर को तो नींद नहीं आए, उन्होंने 3:30 बजे ही ग्रुप में डाल दिए थे। तो मैं पूरा हारी परिवार की तरफ से मैं जुगल सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने रात को सोया नहीं, और उनको कितना चिंता लगी हमारे हारिस परिवार के ऊपर। तो साथियों, उनकी हुई नहीं, आज हमारे हारिस परिवार में जिन्होंने आज दिल से हारिज को चाहा, उन सभी को चिंता लगी हुई है अपने परिवार के लिए और हारिज के लिए। तो साथियों, कहीं न कहीं अभी हम सारी बातें सबका सुन रहे थे, अपडेशन के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जिन्होंने आज हमारे साथ, जुगल सर भी अपडेशन बताया, हमारे फरीदा मैडम ने बताया, राहुल सर ने बताया, तो सारा अपडेशन आप लोग सुन चुके हो, वही हम बात को नहीं दोहराएंगे। लेकिन साथियों, हमें आपको विश्वास होना चाहिए कि आज जब हम कोई काम करते हैं तो कहीं न कहीं कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे इस परिवार में बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि नए प्लान में आएगा तो हमारे पास तो कोई है ही नहीं है। नहीं साथियों, ऐसे गलती मत करिए। आप एक इंसान है, आप इंसानियत का अपने परिवार के साथ एक अच्छा परिचय देने का प्रयास करिए,
अच्छा विचार देने का प्रयास करिए, लोगों की निगाह में अच्छा बनने का प्रयास करिए। आपका व्यवहार ही आपके साथ काम आएगा। और आप लोगों को घबराने के ऊपर मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। साथियों, मैं बुक में पढ़ा हुआ था, गीता में कहा गया था कि संसार का सबसे कीमती तोहफा, संसार का सबसे कीमती तोहफा कभी न साथ छोड़ने वाला एक मित्र होता है, क्योंकि वो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। तो हम सभी हारिज परिवार, हारिजियन किस्मत नहीं भाग्यशाली हैं। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों, लाखों लाखों हम लोग के मित्र हैं। तो साथियों, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज की जरूरत है, इतना वादा करता हूँ साथियों, अगर आपके पास यहाँ पर सैकड़ों मित्र हैं तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है और अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास करना है। इतना वादा नहीं, गारंटी देता हूं मैं, जहां से आप खड़े हो जाओगे साथियों, यकीन मानिए, अगर आपको अपने परिवार के ऊपर विश्वास है, हाइरिज के ऊपर विश्वास है, तो जिस दिन जहां से आप खड़े हो जाओगे वहां से लाइन लगनी शुरू हो जाएगी, लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया आपके साथ है। इसलिए आप इस हालत में आज बने हुए हैं। और साथियों, कभी कभी कहा जाता है कि जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना दोस्त, क्योंकि हम सबकी हिम्मत ही हमें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। तो आज आप लोगों ने 4 महीने के दौरान अपनी हिम्मत, अपना विश्वास, अपना उत्साह, अपना लगन साबित करके दिखा दिया है हम सभी के बीच में। और मुझे विश्वास है कि अगर 4 महीना आप लोग अपनी हिम्मत को दिखा दिया है, तो आने वाला जो अभी सिचुएशन आया हुआ है, जो हाई कोर्ट में केस जा रहा है साथियों, केस, वो भी केस हमारे और आपके पक्ष में आएगा और जीत हम सबकी होगी। एक दिल से मेरा, दिल की गहराई से मेरे आत्मा से आवाज निकल रही है कि जीत हम सबकी होगी। साथियों, कभी कभी बहुत सारे लोगों की बात सुननी पड़ती है और हर काम में कभी कभी मुश्किल आती है। और हर अच्छे दिन दिन को देखने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हर अच्छे दिन देखने से पहले कभी कभी बुरे वक्त का भी सामना करना पड़ता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि हो सकता है कि ये कुछ बुरा वक्त हमारा चलता हो, लेकिन इसके बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारे आगे जो है अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन साथियों, कहानी बताना लग जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जब हम अंधेरा होता है, जैसे अपने हम एक एक कदम को आगे बढ़ाते हैं, वैसे वो अंधेरा धीरे 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 दूर होता चला जाता है। एक समय आता है कि वहां पर उजाला हो जाता है। साथियों, अपने आप को बिल्कुल मजबूत करके रखिए, अपने टीम के साथ एक अच्छा परिचय देते हुए अपने आप को उनके साथ पेश आए। और यकीन मानिए, आपका व्यवहार ही आपको इस मुश्किल से आगे बढ़ाएगा और आपके सपने तक पहुंचाएगा। लेकिन साथियों, इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी आज हमारे इस पैनल पर बने हुए हैं, चाहे को होस्ट बने हुए हैं, चाहे को होस्ट नहीं बने हुए हैं, जितना पैनल पर बने हुए हैं, सब ने अपनी भूमिका निभाया। कोई किसी से कम नहीं अपना योगदान किया है। जितना किया है, सब लोग मिलकर के योगदान किए हैं। आज यही कारण है कि आज हम लोग इस मंच पे आज एक साथ एकजुट होकर बने हुए हैं। मुझे इतना विश्वास है साथियों, मैं आपसे वादा करता हूँ, हाई रिच में आया था और हाई रिच में हूँ और हाई रिच में रहूंगा, हाई रिच के साथ में देता रहूंगा। आपसे वादा है कि बस आप सब कुछ छोड़ देना, एक दोस्त के रूप में आप बने रहना। अगर दोस्त ग्रुप में बने रहोगे आप, तो दोस्ती निभाना हमारा फर्ज है। हम सब लोग मिलकर के एक दोस्ती निभाएंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। और लास्ट में बात, अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप इस लाइन को आप बिल्कुल सर अपने दिमाग को दिल में बैठा लेना। अगर दिमाग को दिल में बैठा लोगे, यकीन मानिए, जिंदगी में कभी भी कितनी मुश्किल आई, कितनी कठिनाई आई, कभी आप हारोगे नहीं। साथियों, कहा जाता है सुख में कभी इतराना नहीं चाहिए, सुख में कभी इतराना नहीं चाहिए और दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए, दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए,
क्योंकि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है। साथियों, बस ये अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। आप लोग ऐसे बने रहिए, हम आपके साथ में हैं, कंपनी हमारे साथ में है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। समय थोड़ा लग रहा है, लेकिन आने वाला समय हम सबका अच्छा होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, सबके साथ सबका विकास। माइक ओवर टू हमारे जुगल चौधरी। वेलकम सर। यस यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने हमें बहुत सारी सीख दी। साथियों, प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना होता है, लेकिन उस रिश्ते की उम्र क्या होगी ये आपके और हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। बाकी जिस भरोसे के साथ हम जी रहे हैं, पक्के वायदे के साथ आपको आज एक फिर से वायदा करते हैं, इस विषम परिस्थितियों में भी, कि वो दिन बहुत नजदीक हमारे अंदर है, हमारे सामने है, केवल वो दिख नहीं रहा है। बस एक ही लाइन बोलूंगा, कल जो होगा ये सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सारे रिकॉर्ड छोड़ दो। आने वाला है, समय बताएगा। बाकी सभी को धन्यवाद करते हुए मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। आप सब हर दिन की भांति हाई रीच के जयघोष के साथ आज की मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। जय हरि, जय हरि। जय हरि।